अर्थशास्त्री हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाता भी हूँ। आज जो है अर्थ के ऊपर जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहा भी गया है स्वर्ग में लक्ष्मी का राज है। अर्थ का प्रयोजन तो है ही। लक्ष्मी और सरस्वती में शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बैर है। जिसके पास लक्ष्मी होते हैं सरस्वती नहीं जाते हैं, जिसके पास सरस्वती होते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं आता है। लेकिन सर घरों में तो लक्ष्मी भी रख लेते हैं, सरस्वती भी रख लेते हैं। ना तो लोगों के पास सरस्वती होती है ना ही लक्ष्मी होती है, ऐसा क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उस अनुपात में काफी सर हो तो रहा है, नालियों में हो रहा है, टॉयलेट हो रहा है। 4 करोड़ टॉयलेट बना दिए जिस देश के अंदर, और एक टॉयलेट बनाने के लिए 20-30 लाख रुपए का जो बिल उठाया जाता है, उन पे जो है 4 टॉयलेट का पैसा एक स्कूल में नहीं लगाया जा रहा, क्यों? सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं लोनी गाजियाबाद टीला मोड़ के पास हूँ। SBBM इंटरनेशनल स्कूल, इसके स्कूल के प्रांगण में आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। ये कैंप लगाया जा रहा था और डॉक्टर्स की बड़ी टीम, MBBS टीम अगर यहाँ बैठी हुई है, पब्लिक को सुविधा दे रही है, क्योंकि इस एरिया में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो इसी बीच में हमारे साथ सर बैठे हैं। इनका परिचय मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सर से उनका परिचय कराऊंगा, फिर आप पे जो विचार हैं आपके सामने वो रखेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार हूँ, एक अर्थशास्त्री हूँ। गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, वहाँ से मैं अवकाश प्राप्त किया हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। सर जो आज आप अर्थशास्त्र को पढ़ा भी रहे हैं रिटायरमेंट होने के बाद, आज जो है अर्थ के ऊपर जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहा भी गया है स्वर्ग में लक्ष्मी का राज है। अर्थ का प्रयोजन तो है ही, लेकिन हम तो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और ये जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की स्थिति क्या है, विकास की गति क्या है, और तुलना करता हूँ विश्व के अन्य विकसित देशों से हम कहाँ हैं। तो इस तरह की जो बातें आप पूछेंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा। सर आपने जैसे कहा कि जो है लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी जो कि उस समय बताई जाती है, आज लक्ष्मी पूजा होती है, लेकिन लक्ष्मी पूजा करने वाले लोग अशिक्षित बैठे हुए हैं। फिर लक्ष्मी शिक्षित होने के बाद हमारा देश पूरा शिक्षित क्यों नहीं हुआ? देखिए, लक्ष्मी और सरस्वती में शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बैर है। जिसके पास लक्ष्मी होते हैं सरस्वती नहीं जाते हैं, जिसके पास सरस्वती होते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं आता है। लेकिन सर घरों में तो लक्ष्मी भी रख लेते हैं, सरस्वती भी रख लेते हैं। ना तो लोगों के पास सरस्वती होती है ना ही लक्ष्मी होती है, ऐसा क्यों? ऐसे है, एक मान्यता है कि हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की भी, और हमारे तो 33 कोटि के देवताएं हैं और सबकी पूजा हर लोग करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि कौन सी पूजा की क्या यथार्थता है। पूजा लोग देखा देखी करते हैं, भक्ति और शक्ति नहीं है। पूजा यदि ईमानदारी से करें तो उसके लिए वैदिक मंत्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं। उन शास्त्रों का जो अध्ययन किया है, पूजा करने कराने का उसी का अधिकार है। जो वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण के साथ जो प्रयोग करता है वही मंत्र और वही पूजा सिद्ध होता है। केवल टीका लगा लेने से और सिंपल हनुमान चालीसा पढ़ लेने से पूजा नहीं मानी जाती। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारा देश हजारों साल एक तरीके की गुलामी झेलता रहा, कभी अंग्रेजों की गुलामी, कभी मुस्लिम गुलामी, और आज हमारा देश फिर उसी गुलामी में आ गया। क्योंकि जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा, हमारा देश स्वस्थ नहीं होगा, हमारा देश रोजगार परक नहीं होगा, क्या विकास कर पाएगा? आपने विकास की बात की। देखिए, विकास के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आता है अंतर्गत रोड, सड़कें, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज वगैरह। तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर दोनों वर्ल्ड के, विश्व के एवरेज से नीचे है। हमारे यहाँ आज भी अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है 5th राउंड का,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित होती है, वह प्रकाशित होता है इंटरनेशनल पॉपुलेशन स्टडीज बम्बई के द्वारा, IAPS। उसमें बता रहा है कि 60% से अधिक जो महिलाएं हैं वो आज भी एनीमिक हैं, अल्पता है, रक्त की अल्पता है, खून की शरीर में कमी है। बच्चे जो हैं उसमें कमजोरियां हैं, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। तो ऐसे परिवेश में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब शरीर स्वस्थ ही नहीं होगा तो शिक्षित कैसे व्यक्ति हो सकता है? सर मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। आपने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, लेकिन हमारी सरकार स्कूल क्या ना हॉस्पिटल खोल नहीं, कोई क्लिनिक नहीं खोल रही है, तो स्वस्थ शरीर आपका कैसे आएगा? ऐसा है, यह विश्व के स्टैंडर्ड से बहुत कम है। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स का 1000 व्यक्तियों पर डॉक्टर्स होना चाहिए, उतना नहीं है, ना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हमारी जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उस अनुपात में काफी सर हो तो रहा है, नालियों में हो रहा है, टॉयलेट हो रहा है। 4 करोड़ टॉयलेट बना दिए जिस देश के अंदर, और एक टॉयलेट बनाने के लिए 20-20, 30-30 लाख रुपए का जो बिल उठाया जाता है, उन पे जो है 4 टॉयलेट का पैसा एक स्कूल में नहीं लगाया जा रहा, क्यों? ऐसा है, टॉयलेट भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सर बंद पड़े हैं टॉयलेट, सुन लीजिए ना, टॉयलेट्स भी बनाना जरूरी है। नीति निर्माता जो लोग होते हैं टॉयलेट के लिए पैसा सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन टॉयलेट के मेंटेनेंस के लिए नहीं पैसे फंड देते हैं। परिणाम स्वरूप सभी स्कूल में भी टॉयलेट जो बने हैं वो बंद रहते हैं। टीचर पूछने पर बताते हैं कि सफाई करने के लिए न मेरे पास कर्मचारी है, न उचित पानी की व्यवस्था है, इस अभाव में बंद रहता है। लेकिन केवल हम सरकार पर रह करके एक सब काम का जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, हम समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मिलजुल करके सामाजिक प्रोत्साहन के माध्यम से भी उन टॉयलेट को सफाई करा सकते हैं, कर सकते हैं और करवा सकते हैं। सर सफाई तो करने वाला एक समाज बना दिया, हजारों सालों से उसको वेतन भी नहीं मिलता है सही से। 8000 से 7000 रुपए में वो पूरे महीने सफाई कर रहा है, उसका परिवार आज भी शिक्षित है, उसके परिवार को स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं है, रोजगार उसको सरकारी नहीं है, तो सफाई की उम्मीद कैसे करोगे आप उससे? ऐसा है, सफाई केवल वो हरिजन को ही या दलित को ही ड्यूटी नहीं बनती है। सफाई, गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि सफाई केवल दलित ही करेगा या हरिजन ही करेगा या शेड्यूल कास्ट के लोग ही करेंगे। सफाई का तात्पर्य है हम आप उच्च वर्ग से लेकर नीचे वर्ग तक सभी लोग मिलकर के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से गंदगी की सफाई की जा सकती है और कराया जा सकता है। सर हरिजन कौन है, किसको मानते हैं हरिजन आप? अब तो हरिजन कोई है नहीं, हरिजन का शब्द ही खत्म हो गया। अब तो दलित, मैं गांधी जी की बात कर रहा था, लेकिन आज दलित और महादलित 2 ग्रुप बन गया है। जो दलित हैं, दलित का जो परिभाषा है अपने भारत में, वह उनकी आय से नहीं है, वो उनकी जातीय जन्म से है। जो शेड्यूल कास्ट में जन्म लिए हैं, जो शेड्यूल कास्ट की बहुत से उपजातियां हैं उसमें जन्म लिए हैं, आज वे लोग भी दलित माने जा रहे हैं। क्यों? भले ही वो मंत्री बन गए हों, संतरी बन गए हों और उनको आरक्षण मिल रहा है, उसकी तमाम सुविधाएं उनको प्राप्त हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि दलित में जिनकी आय बढ़ गई है, जो नौकरी में है, जो पैसे में है, जो मंत्री बन गए हैं, जिनकी 5-5, 10-10 मकाने हैं, वो भी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। तो दलित का जो आरक्षण मिलता है, मिलना चाहिए, वो वास्तव उनको न मिल करके, जो लोग जरूरी है उसको न मिल करके, जो लोग सुविधा भोगी हैं उनको मिल रहा है। यह सरकार की आरक्षण की गलत नीति का परिणाम है। सर जो आज की अगर स्थिति को देखा जाए तो आज आजादी को लगभग 80 साल होने जा रहे हैं। 80 साल के पीरियड में आप जातियां नहीं खत्म कर पाए, आप जो है उस दबे कुचले समाज को ऊपर नहीं उठा पाए, तो फिर आखिर आपकी सरकार कर क्या रही है? देखिए, आपके संविधान में ही जातीय विभाजन कर दिया गया है। आरक्षण देने का प्रावधान आपके संविधान, आरक्षण देने का प्रावधान आपके संविधान में ही बना है। जो संविधान के तहत जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है वह बनाया गया था कि केवल कुछ वर्षों के लिए दिया जाए, फिर रिव्यू करके उसको खत्म किया जाए। लेकिन दिया आज तो नहीं दिया गया ना। लेकिन राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के, वोट की राजनीति करके, जात की राजनीति करके सभी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां
अपनी अपनी पार्टी को चमकाना चाह रहा है। परिणाम स्वरूप जो स्थिति थी वही आज भी स्थिति है। उसकी दशा और दिशा के सुधारने के लिए सरकार आरक्षण का प्रावधान रखा है, लेकिन उस आरक्षण का प्रावधान मात्र मुट्ठी भर जो दलित के नाम पर जो नेतृत्व कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, वो लाभान्वित हो रहे हैं। जो जमीन के तह पर रहने वाला है, जो निचली पावदान पर रहने वाला है, उसके पास न सुविधा का फायदा पहुंच पा रहा है और न उसका लाभान्वित हो रहा है। फिर आप आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण अभी तक लागू ही कहाँ हुआ है सर? ऐसा है, आरक्षण लागू कहाँ हुआ संविधान में? 6% अभी तक, जो 6% अभी तक का जो डाटा है 6% लोगों को मिला है, जबकि वो आरक्षण जो है 27% लोगों तक जाना था। वो अभी जो है 21% आरक्षण नहीं मिला, उसको कब लागू करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर राज्य का आरक्षण की पॉलिसी अपनी अपनी है। सर अभी देश की पॉलिसी पूरी नहीं हुई, राज्य तक कैसे पहुंचेगी? राज्य में पहुंच गई है। जो आरक्षण है, एडमिशन में देखिए आरक्षण का फायदा मिल रहा है। कहाँ है सर? एकदम है। किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए आप, प्राइवेट में हो जाएगा, सरकारी प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल बनते हैं, जो जमीन होती है ना सर, वो सरकारी जमीन पर बनाए जाते हैं, तो वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो आरक्षण में उसको सही है। 25% सीट आरक्षित होती है। सरकार के सारे संस्थानों में, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो प्रमोशन हो, एक उच्च वर्ग का 90% मार्क्स पाकर के IIT में एडमिशन नहीं होता है और एक 45% के हरिजन या दलित है उसको हो रहा है। तो सरकारी क्षेत्र पर उसका नियंत्रण है, जिसको वो कहाँ क्या मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो उच्च वर्ग, ब्राह्मण वर्ग तो जो 100% आरक्षण लिए बैठा है मंदिर में, वो अपना मंदिर का आरक्षण छोड़ दे, वहाँ दलितों को बैठा दे, तो हम जो दलित भी छोड़ देंगे। प्रयास हो रहा है। आप पटना के महावीर मंदिर में जान लीजिए, किशोर कुणाल ने आज से 25 साल पहले एक डोम को महापंडित रखा और पूजा कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपकी हमारी इस डिबेट पर क्या राय है, अपनी राय अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जन जन तक पहुंचाएं, जिससे सर के विचार लोगों तक पहुंचे और भावनाएं, किसी का आहत करने का कोई इरादा नहीं है, कहीं अपनी भावनाओं पर इस डिबेट को ना ले जाएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।